एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में दिखाता है, लड़की बोलती है तुम मुझे भागने के लिए पूछ रहे हो। तो लड़का उसको बोलता है मैं पहले बहुत नादान था, तुम्हारे पापा की मंजूरी लेना ही सिर्फ मेरे दिमाग में था। मैं सोचता था कि सिर्फ विश्वास रखना ही काफ़ी है पर्वत को खिसकाने के लिए, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और मुझे पता है कि यूनिकली अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए जाना चाहता है। तो पक्का तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा अकेले। अगर मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर उस समय तुम्हारे साथ भाग गया होता तो ये सब कुछ ना हुआ होता। मैं इसलिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ हुंग, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी और मेरे साथ भाग चलो। तो लड़की ये सब सुनकर सोचती है तो फिर असली हुंग इस आदमी से प्यार करती थी, तो फिर इसका मतलब ये है कि असली हुंग ने सुसाइड कर लिया था यूनिकली के पास आने के बाद, और क्योंकि उसके लवर ने भी उसे छोड़ दिया था। तो लड़की उस लड़के से पूछती है तुमको किसने बताया है कि यूनिकली मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं, क्या मेरे पापा ने? तो लड़का उस सिर हिलाते हुए बोलता है। तो लड़की बोलती है उनने झूठ बोला है, वो मेरे पापा ही हैं जिसने मुझे यूनिकली को दे दिया है, बस सिर्फ एक छोटे से फायदे के लिए। फिर यूनिकली ने उनके बिजनेस में मदद करने से मना कर दिया है, इसलिए वो बदला ले रहे हैं। और तुमको क्या लगता है कि मैं यूनिकली के साइड क्यों हूँ, ना कि अपने पापा के साइड? तो लड़का उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि इसके बारे में बात करेंगे, तुम मेरे साथ चलो अभी हुंग, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो लड़की उसको धक्का देती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। और लड़की मन में सोच रही होती है कि वैसे मुझे सॉरी फील हो रहा है वेनजिंग और हुंग के रिश्ते के लिए, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके लिए जो मर चुका है। मुझे अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना है बिना किसी बोझ के। लेकिन अगर मैं वेनजिंग के साथ सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि असली हुंग के रिश्ते के लिए, तो ये सही नहीं होगा वेनजिंग के साथ, क्योंकि मैं अब सेम इंसान नहीं हूँ जिसको ये जानता है। और लड़की उसको बोलती है प्लीज़ दोबारा कोशिश ना करना मुझे देखने के लिए, मैं अब सेम इंसान नहीं हूँ। तो लड़का ये सुनकर सोचता है तुम सही हो हुंग, तुम बदल गई हो। और वो याद करता है जब वो असली हुंग से कुछ दिन पहले मिला था उसने भी सेम ही कहा था। उसने कहा था कि मैं अब यूनिकली की मेंशन में आ गई हूँ, अब मैं उसकी हूँ, तो मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। तो लड़का सोचता है लड़की ये जानबूझकर बोल रही है, और वो लड़की को बोलता है हुंग तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूनिकली के पास बहुत पावर है। लेकिन हुंग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, मैं रास्ता निकाल लूंगा, तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो, ठीक है? लड़की सोचती है नहीं मैं इसको ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ, और उसको बोलती है बेवकूफ़ ना बनो और जाओ। और जाने लगती है और कहती है वेनजिंग आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो फिर हम लोगों को अपने अपने रास्ते चलना चाहिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और वो चली जाती है और यूनिकली भी ये सब देखकर चला जाता है। उसके बाद एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में दिखाता है यूनिकली लड़की से बोलता है मुझसे बहस ना कीजिए, मैंने सब कुछ देख लिया है, आपको नहीं लगता इत्तेफाक एक मजाक है, मैंने दोपहर में सब कुछ देख लिया है। तो लड़की यूनिकली को बोलती है यूनिकली मैं आपको इस वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी और मैंने सोचा नहीं था कि आपको इस बात से दिक्कत होगी, वैसे मैंने उससे सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं, वो दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। और लड़की उससे पूछती है रुकिए क्या आपने हम लोगों की बातें सुनी है? तो यूनिकली बोलता है आपको अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैंने नहीं सुना है, वरना आप लोगों की बात अच्छे से नहीं हो पाती। और यूनिकली हुंग और लड़के के बारे में सोचकर गुस्से में होता है, और ये सुनकर लड़की सोचती है ये तो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है, इनने हम लोगों की बात नहीं सुनी है और सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या बात किया है ना, और नहीं इन्हें पहले से ही सोच लिया कि हम लोगों ने क्या बोला है। और मन में गुस्से में सोचती है यूनिकली तुम्हें फालतू की चीजें सोचना छोड़ दो। और यूनिकली गुस्से में जा रहा होता है तो लड़की चिल्ला के बोलती है मैंने उसे कहा था कि मैं अब आपकी हूँ और मैं कभी भी इसको दोबारा नहीं देखूंगी। तो यूनिकली लड़की को गुस्से में बोलता है आपका जवान बहुत चलता है, आप सोचती हैं कि आप काले चीज को सफेद में बदलने का पावर रखती हैं, सब बोलकर मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? तभी लड़की को आइडिया होता है और बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मुझे एक इनाम देने के लिए, क्या वो अब मैं आपसे मांग सकती हूँ? तो यूनिकली ये सुनकर बोलता है अच्छा इसलिए आप रुकी हुई थी, मुझे गेस करने दीजिए, आप चाहती है कि मैं आपको आपके लवर से मिला दूं ना? सपना देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप यहीं रहने वाली हैं, आप जब तक मर ना जाएं, आप कहीं नहीं जा रही हैं। तो लड़की बोलती है आप गलत हैं यूनिकली, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, मैं इनाम में सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें यूनिकली। तो यूनिकली सुनकर सोचता है आप पर विश्वास करूं, मैंने विश्वास किया था और आप छुपकर किसी दूसरे आदमी से मिली, मैंने अपने आप को फोर्स करके ये सहा है और तुम दोनों को जेल में नहीं डाला है। लेकिन एक समय तो मुझे सच में लगा था कि आप उसके साथ भाग जाएंगी, लेकिन आप वापस आ गई। और वो सोचता है छोड़िए ये, मैं आपको 7 दिन के लिए घर में बंदी बनाने के रखने के लिए ऑर्डर देता हूँ। तो लड़की ये सुनकर बोलती है क्या, और यूनिकली जा रहा होता है। तो लड़की बोलती है यूनिकली मैंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया है, मैं कसम खाती हूँ। तो यूनिकली लड़की को बोलता है
मेरा दिमाग खराब होने से पहले यहाँ से चले जाइए। तो लड़की गुस्से में सोचती है, ये पागल यूनिक, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। और वो ठीक है बोलकर चली जाती है। उसके बाद दिखाता है कोई बोलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये सुनने से पहले। और वो खास नौकर होता है, वो बोलता है यूनिकली को, तुम लोग फिर से लड़ाई कर रहे थे। तो यूनिकली उससे बोलता है, तुमने सब कुछ देख लिया है तो फिर तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो। तो वो खास नौकर बोलता है, शांत हो जाओ, मैं नया इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और वो यूनिकली को बोलता है, हम लोग के पास सिर्फ 7 दिन है ही बाकी है राज के इंस्पेक्शन के लिए। हम लोगों को सब कुछ सही से करना होगा, अगर कुछ भी राजा को हो गया तो हम लोग की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो यूनिकली बोलता है ठीक है। उसके बाद 7 दिन बाद रात के समय का दिखाता है। कोई बोलता है लड़की को, लेडी चैन यूनिकली वापस आ गए हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। तो लड़की सोचती है, आधी रात हो रही है, उसने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, क्या वो सब कुछ पहले हुआ था उसकी वजह से क्या। और वो गुस्से में सोचती है, इसके अलावा वो एकदम गायब हो गया था पूरे 7 दिन के लिए, और उसने मुझे दुकान में जाने से ही मना कर दिया था। और अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश किया तो मैं चिल्ला दूंगी और बोल दूंगी चूहा था, और फिर भाग जाऊंगी। और फिर वहां जाकर बोलती है, मैं आ गई यहाँ यूनिकली। और उसके पास आकर बोलती है यूनिकली, और सोचती है ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इनके नौकर और सब लोग कहाँ हैं। यूनिकली लड़की पर गिर जाता है। तो लड़की सोचती है, मुझे पता था ये फिर से कुछ करना चाहता है। और फिर वो बोलती है यूनिकली, यहाँ एक चूहा। उतनी ही देर में वो देखती है खून।